सबसे पहले अवनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में आप मौके कहाँ देख रही हैं और रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो मेरा सबसे पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें देखिए आप या तो पिछले फ्राइडे को हमने एक लॉन्ग एडिशन देखा था फ्यूचर्स में, अबाउट 1% का लॉन्ग एडिशन देखा था। बट पिछला पूरा हफ्ता देखे तो जब जब निफ्टी गिरी है, इतने पूरे गिरावट में भी इस स्टॉक ने 3800 का लेवल डिफेंड किया हुआ है, और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी 3800 के पुट में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये एचएएल में ऊपर का टारगेट बनता है 4045 और 4150। ये दो इसके टारगेट्स रहेंगे। 3670 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आज थोड़ा सा चल चुका है, थोड़ा सा डिप मिल जाए नीचे 3830 तक, तो वहां पे हम थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये मेरा रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक रहेगा हेवेल्स। तो हेवेल्स में भी अगर देखें तो पिछला पूरा हफ्ता, मतलब पिछले 10 दिन से हेवेल्स ने एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाया हुआ है। और इतनी सारी गिरावट के बावजूद ये स्टॉक ने एक लेवल डिफेंड करके रखा है 1650 का। तो ये 1650 के नीचे स्टॉक जाता नहीं है। और वीक ऑन वीक बेसिस देखे तो हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी है 13% की। और फ्राइडे को हमने लॉन्ग एडिशन देखा था 4% का। तो हेवेल्स में दूसरा ट्रेड रहेगा ऊपर के तरफ, इसका टारगेट रहेगा 1770 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 1630 का। तो ये दो मेरे पिक्स रहेंगे अभी के लिए। तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। दोनों ही स्टॉक एच लेटर से हैं, हेवेल्स और एचएएल। अवनी जी की तरफ से आते हुए यहाँ पर आपको रणनीति भी सुझा दी गई है। एचएएल में अगर एक अहम लेवल्स पर कुछ मौका मिलता है तो वहाँ पर आप थोड़ा एड ऑन भी कर सकते हैं, जिसका जिक्र अवनी जी ने किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। संतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत बात कर रहा हूँ। बताइए, ट्रेड के लिहाज से शुरुआती दौर में आपकी रणनीति क्या होगी? यस, मैंने ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ में थे, इस करेक्शन के दौरान इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो पहला काउंटर है बीएचईएल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर ऑफ दिस बुल रन। सो ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हैं। मुझे लगता है आज और शॉर्ट कवरिंग आएगी। 290 का टारगेट रहेगा, 276 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली एबी कैपिटल में भी हमने एक बड़ा मूवमेंट देखा था, स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हुआ, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया और एक अब तेजी के लिए तैयार है। 230 का टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये है संतोष जी की कॉल। अहम लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझाते हुए मैं आपके पास आना चाहूंगी। मार्केट पर क्या राय बनती है? वॉलेटिलिटी काफी बढ़ी हुई है, इलेक्शन तक ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो सकती है ऐसा मानना है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी क्या राय बनती है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। सो आज मार्केट में हमने मॉर्निंग में बहुत एक शार्प प्रेशर देखा। हिस्टोरिकली ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर फ्राइडे को मार्केट में कमजोरी है तो मंडे मॉर्निंग एक प्रेशर रहता है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मॉर्निंग में एक पैनिक बॉटम बनने के। तो आज उसके थोड़े साइंस है, हालांकि मार्केट रिकवरी के बाद ऊपर से फिर प्रेशर ले रहा है। तो ये 1:30 से 2 बजे का जो टाइमिंग रहता है इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मार्केट वापस रिकवर करके हाई पॉइंट पे बंद हो गया तो एक एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आज जो लो बनाया है हायर लो बना दिया, क्योंकि जो पहले लो लगाया था निफ्टी ने 21,770 के आसपास लगाया था, आज 820 के आसपास का लगाया है। तो एक हायर लो फॉर्मेशन निफ्टी के लिए हो सकता है और एक कह सकते हैं टेम्पररी बॉटम मार्केट में बन जाएगा। लेकिन जब मेजर तेजी लौटेगी 22,200 से 22,350 के बीच में, फिर सप्लाई जोन है 350 निकालने के बाद कोई बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। बट यस, आज संभावना बन रही है कि हम एक पैनिक बॉटम बना चुके हैं। आज का जो लो है 21,820 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी रिकवरी आई थी, हालांकि अभी ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी पे भी नजर रहेगी। तो आज जो लो बने हैं वो इंपॉर्टेंट है, अगर आज वो प्रोटेक्ट कर लिए काफी संभावना है कि आने वाले दिनों में हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स डिस्कस करते हैं। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें तो डॉक्टर लाल के नतीजे आए थे, जिसके चलते स्टॉक में उछाल देखने को मिला। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स ही नहीं, कुछ और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, मेट्रोपोलिस जैसे कुछ स्टॉक्स में भी 2 से 4% का उछाल दिखा है। डॉक्टर लाल में 6% से ज्यादा का उछाल दिखा है। हमारे गेस्ट से राय ले लेते हैं। संतोष जी, सबसे पहले दोनों ही डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? यस, दोनों पे ही बुलिश व्यू है। हम डॉक्टर लालपात की लैब की बात करें तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। हालांकि एक ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ जहाँ थोड़ा अटक सकता है वो है 50 के आसपास का। उसके ऊपर टिकता है तो फिर शायद हमको एक 2700 की और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
सिमिलरली बात करूँ तो ये भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, ये लग रहा है कि मुझे 2000 के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बात करें तो मेट्रोपोलिस पे बैट किया जा सकता है। नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1690 का। ठीक है, तो ये नजरिया डायग्नोस्टिक का स्टॉक्स पर आता हुआ संतोष जी की तरफ से। चलिए, हैं कई सारे स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर आज फोकस में है। टाटा मोटर्स में करीब 8% की गिरावट दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एबीबी सभी स्टॉक्स हैं जो आज नतीजों के दम पर फोकस में है। और इसके अलावा बीईएमएल पर भी नजर डालते हैं। नतीजों के बाद आज बीईएमएल के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों में क्या खास है जानने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक अब जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बताएं, नतीजों में क्या ऐसा निकल कर आया है जिसके चलते स्टॉक में काफी तेजी दिखाई दी है? जी हाँ आशीषा, अगर हम बीईएमएल की बात करें तो आज शेयर में एक दिन की 9 महीने की सबसे बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। 14-15% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है और उसके पीछे की वजह यह है कि नतीजे जो आए हैं हर पैरामीटर पर बहुत ही शानदार आए हैं। चाहे मुनाफे की बात कर लीजिए, चाहे ऑपरेशन से आय की बात कर लीजिए, एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा, या फिर मार्जिन जहां पर बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट है। तो सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वहां पर नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। अब मुनाफे की अगर बात करें तो 63% के आसपास का जंप है मुनाफे में और मार्च क्वार्टर में बढ़ के ये पहुंच गया है 250 करोड़ रुपए के पार। वहीं ऑपरेशन से आय में 9% के आसपास का उछाल है। एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर करीब करीब 30% का उछाल है और 370 करोड़ रुपए का एबिडा निकल के आया है। मार्जिन में बहुत शानदार जंप है, करीब करीब 4% के आसपास का 20.7% से बढ़कर 24.5% के आसपास की मार्जिन हो गए हैं सालाना आधार पर। वही अगर हम पूरे FY24 की अगर हम बात करें तो मुनाफा करीब करीब 78% बढ़ा है और ये 281 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यही नहीं, बोर्ड ने 15.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है और इसके चलते भी आज हम देख रहे हैं कि शेयर को सपोर्ट मिल रहा है। बीएमएल जहां दम काफी ज्यादा है, सरकारी कंपनी है, रक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करती है और डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, माइनिंग हो गया, इंफ्रा हो गया, पावर हो गया, ये तमाम सेक्टर में अपनी सेवाएं कंपनी देती है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक कंपनी की ऑर्डर बुक है 11,872 करोड़ रुपए और मौजूदा जो कारोबारी साल चल रहा है इसमें 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर कंपनी को एग्जीक्यूट करने हैं। आज अच्छी तेजी है, हालांकि अभी भी जो रिकॉर्ड ऊंचाई है जो कि इसी साल बना था उससे शेयर करीब करीब 15% दूर कारोबार कर रहा है। शेयर की अगर हम चाल की बात कर लें शीशा तो महीने भर में तो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा क्योंकि ऊपरी स्तर से शेयर नीचे आया है, लेकिन इस साल में अब तक करीब 27% के आसपास की, 6 महीने की बात करें तो 64% की और साल भर की अवधि में शेयर में 150% से ज्यादा का उछाल है, यानी कि शेयर हो गया है करीब करीब अपने भाव से 2.5 गुना। तो नंबर जबरदस्त है हर फ्रंट पर और नंबर आज शेयर को ड्राइव कर रहे हैं। सुस्त बाजार है, उसके बावजूद शेयर में 14% के आसपास का बढ़िया उछाल बीएमएल के शेयर में। ठीक है, तो नतीजे काफी अच्छे रहे, ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है जिसके चलते करीब 12 से 14% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में बीईएमएल में दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस स्टॉक